एकल एक ऐसी संस्था है जो कि आदिवासी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में और पिछड़ी जातियों को साथ लेकर के चल रही है। शिक्षा से अधिक महत्वपूर्ण है कि संस्कार शिक्षा हो, तो उन बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार शिक्षा मिले। इसके लिए देश भर में एकल फ्यूचर कार्य करता है। एकल ही है आगे आने वाले भारत की नींव है, क्योंकि अगर शिक्षा होगी तो ही हमारा देश बढ़ेगा। और जो शिक्षा एकल दे रहा है वो गाँव के लोगों को दे रहा है, जहाँ पर शिक्षा पहुँची नहीं है वहाँ एकल पहुँच रहा है और शिक्षा दे रहा है। एकल विद्यालय एक राष्ट्र निर्माण की संस्था है, हम उसमें कार्यरत हैं। हमारे सब स्कूल जो है गाँव में या ट्राइबल एरिया में या नक्सलाइट एरिया में सिचुएटेड हैं, जहाँ हम बच्चों को शिक्षा प्रदान करते हैं। हमारा ये कि शहर और गांव के अंदर जो डिस्टेंस है हम इसको कम करना चाहते हैं, ताकि हमारे बच्चों में जितना पोटेंशियल है हम उसको ऊपर ला सकें। नमस्कार दर्शकों, मैं कंगन। आज भारत मंडपम में भारत लोक शिक्षा परिषद ने एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एकल के साथ सामाजिक विकास के साथ जोड़ सके। तो चलिए लोगों से चर्चा करते हैं, उनसे कुछ सवाल पूछते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आज भारत लोक शिक्षा परिषद ने इतना बड़ा इवेंट आयोजित किया है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एकल के साथ जोड़ सकें। तो आप इस इवेंट को कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो इवेंट है ये इसलिए कर रहे हैं हम कि जो CSR वाले लोग, कंपनी वाले लोग हैं, कॉरपोरेट वाले हैं, PSU वाले हैं, उनके लोग आएँ और CSR के बारे में जानें। क्योंकि ये सब लोग ये देखते रहते हैं कि कोई अच्छी जगह इनको मिले जहाँ पे ये अपना जो CSR का पैसा है वो दे पाएँ। तो इसके लिए हमने ये प्रोग्राम किया है कि जिससे वो लोग जान सकें कि एकल क्या है, और एक बार वो जान लेंगे कि एकल क्या है तो फिर अपने आप ही वो पैसा देंगे। देखें, आज CSR जो भारत सरकार ने किया है और उसके अंदर लोगों को ये मालूम नहीं कि हम पैसे कहाँ पर लगाएं और किस जो कि हमारा पैसे का सही उपयोग हो, सदुपयोग हो। तो उसकी जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए आज ये कार्यक्रम है, और इस कार्यक्रम में ताकि लोग अपना सही काज पे पैसा लगा सकें, ये मुख्य इसका उद्देश्य है आज। और इसके अंदर बहुत से लोग क्या हैं कि अपना CSR का पैसा अपना ट्रस्ट बना करके लगाते हैं, तो उससे फ़ायदा तो है, ठीक है, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ एक लोगों तक वो पहुंच पाते हैं। जबकि एकल एक ऐसी संस्था है जो कि आदिवासी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में और पिछड़ी जातियों को साथ लेकर के चल रही है, उसके विषय में लोगों को बताना आज का कार्यक्रम ये है। धन्यवाद। सामाजिक और जो ग्रामीण और आदिवासी और वनवासी बच्चे हैं उनके विकास के लिए काम होता है, तो उसी के रिगार्डिंग ये इवेंट है। इसको आप कैसे देखते हैं, ये कैसे और बेनिफिशियल हो सकता है हमारे लिए? ऐसा है जी कि अपने इंडिया में इतनी कंपनीज़ है जिनके पास CSR फंड्स होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एकल की उन कंपनीज़ को जानकारी नहीं है। तो आज हमने यहाँ सारे कॉरपोरेट्स को इनवाइट किया है कि आप आइए, एकल को जानिए, एकल को समझिए और एकल के साथ जुड़िए। कि आपका जितना भी कंपनी का आपका अगर CSR अगर आप पे एप्लीकेबल है तो आप एकल में अपना पैसा दीजिए, क्योंकि ये पैसे से देश की तरक्की हो रही है, देश अपना अच्छी तरफ जा रहा है, प्रोडक्टिव वे में जा रहा है एकल के माध्यम से। आज हमारे साथ मौजूद हैं एकल यूथ के प्रेसिडेंट मिस्टर दुर्गेश जी। तो चलिए पहले तो इनसे ये पूछते हैं कि एकल युवा एकल के लिए और समाज के लिए क्या कर रही है। नमस्कार, मेरा नाम दुर्गेश है और मैं एकल अभियान का जो ग्राम संगठन है एकल फ्यूचर, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। एकल फ्यूचर का मुख्यतः जो कार्य है वो है कि हम किस तरीके से शहरों में जो विश्वविद्यालय हैं वहाँ के छात्रों को अपने साथ मिलाकर, वहाँ के छात्र शबरी बस्ती, जिनको आम भाषा में लोग स्लम्स कहते हैं, और स्लम कहने के साथ साथ उनको अपनी जो मुख्य धारा है उससे दूर कर देते हैं, वैसे युवाओं को किस तरीके से जोड़ें। जिस तरीके से राष्ट्र निर्माण का कार्य एकल विद्यालय करता है गाँव के बच्चों को शिक्षित करने का, वैसे ही शहर के बच्चे जो उस लायक नहीं है कि वो अच्छी शिक्षा ले सकें, उनको किस तरीके से हम मुख्य धारा में जोड़ें। और जैसा कि हम लोग देखते भी हैं कि शिक्षा से अधिक महत्वपूर्ण है कि संस्कार शिक्षा हो, तो उन बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार शिक्षा मिले। इसके लिए देश भर में एकल फ्यूचर कार्य करता है। और आज जो ये भव्य कार्यक्रम हो रहा है भारत लोक शिक्षा परिषद के द्वारा, इसको आप कैसे देखते हैं, इससे क्या उम्मीदें हैं?
देखिए, जो आज का पूरा कार्यक्रम है भारत लोक शिक्षा परिषद का, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि वह सभी लोग जो अपना समय राष्ट्र हित में कम दे पाते हैं अपने व्यवसाय में, अपने काम में, उसके बाद भी वो चाहते हैं कि वो राष्ट्र हित के लिए अपनी आहुति दें। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो राष्ट्र हित के लिए अपनी आहुति दें। तो जो ऐसे कार्यकर्ता जो एकल अभियान के भी पूर्णकालिक कार्यकर्ता हैं, जो एकल अभियान राष्ट्र हित में जो धर्म का कार्य एकल अभियान कर रहा है, उस कार्य में उनकी भी आहुति हो, तो मुझे लगता है कि CSR के माध्यम से वो एक अद्भुत आहुति देते हैं कि वह भी अपना कंट्रीब्यूशन इस पुनीत कार्य में दे रहे हैं, वह भी राष्ट्र निर्माण में, वह भी भारत विश्व गुरु बने उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। तो ये एक बहुत ही पुण्य का अवसर है सभी के लिए, जो लोग भी यहाँ पे एकल अभियान के धर्म के इस पुनीत कार्य में अपनी आहुति दे रहे हैं। मैं ऑलरेडी एकल से जुड़ा हुआ हूँ कई सालों से, और प्रेरणा तो क्या, ये हमारा एक तरह से धर्म बन गया है कि हमें कैसे भी एकल को सपोर्ट करना है, क्योंकि एकल ही है जो हमारे आगे आने वाले भारत की नींव है। क्योंकि अगर शिक्षा होगी तो ही हमारा देश बढ़ेगा, और जो शिक्षा एकल दे रहा है वो गांव के लोगों को दे रहा है, जहाँ पर शिक्षा पहुँची नहीं है वहाँ एकल पहुँच रहा है और शिक्षा दे रहा है। तो हमें तो सबको मिलके एकल को बढ़ाना है, और यही देश की भविष्य है। आज का भव्य कार्यक्रम हो रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमें सबसे पहले ये समझना होगा, एकल विद्यालय एक राष्ट्र निर्माण की संस्था है, हम उसमें कार्यरत हैं। हमारे सब स्कूल जो है गाँव में या ट्राइबल एरिया में या नक्सलाइट एरिया में सिचुएटेड हैं, जहाँ बच्चों को शिक्षा प्रदान करते हैं। हमारा ये कि शहर और गांव के अंदर जो डिस्टेंस है, हम इसको कम करना चाहते हैं, ताकि हमारे बच्चों में जितना पोटेंशियल है हम उसको ऊपर ला सकें। शहर में इतना बड़ा प्रोग्राम करने का मतलब है ताकि लोगों को जानकारी मिले कि हम एक ये संस्था है जिसके लिए अपने वो साथ में जुड़ें, ताकि हम राष्ट्र निर्माण के कार्य को बहुत तेज़ी से प्रगति के कार्य पे ले पाएँ। और आपको ये भी याद करना होगा कि हम वो संस्था हैं जो स्वामी विवेकानंद के आदर्शों को पालन करती है। बच्चे स्कूल जो नहीं आ पाते, हम चल के उनके पास में गए ताकि वो बच्चे शिक्षित हो पाएँ। हम चाहते हैं शहर के लोग भी इससे जुड़ें और हम सब तरक्की करें। तो आज तक जितनी भी कंपनियां जुड़ी होंगी और आगे जो जुड़ेंगी वो क्यों जुड़े? आखिर ऐसा क्या है एकल में कि आपको अपना जो है पैसा और अपना एनर्जी यहाँ लगानी चाहिए, एकल के साथ जुड़ना चाहिए? तो उनके लिए क्या कुछ शब्द कहना चाहेंगे? देखिए, आज मेरा ये मानना है कि एक तो बड़ा सिंपल सा लाइफ जीवन का नियम है कि आप जो देंगे आपके पास वापस आएगा। तो जो भी कंपनी इस कार्य में लगेगी, एक तो ये एक शिक्षा निर्माण का कार्य आई थिंक लाइफ का सबसे बड़ा कार्यक्रम हो सकता है। अगर आप परिवार में एक बच्चे को शिक्षित कर देते हैं, उस परिवार के कम से कम 5 लोग संभल जाते हैं, उस परिवार को तरक्की मिलती है, वो देश में जुड़ता है। तो जितनी कंपनियां, उनका पैसा का सदुपयोग होता है ताकि देश निर्माण में जुड़ें। फिर हम इस शिक्षा के अंदर में, क्योंकि पंचमुखी शिक्षा है, उसके साथ में हम एग्रीकल्चर, बायोडाइवर्सिटी सब पे ध्यान देते हैं, तो सारे देश की बहुत तरक्की हो। धन्यवाद। बहुत अच्छी रीति सरकार ने डाली है, बहुत अच्छी सोच है। हमें सिर्फ अपने लिए नहीं सोचना चाहिए, कॉर्पोरेट वर्ल्ड को हमें दूसरों के लिए भी सोचना चाहिए, वो इसमें जाहिर होती है। और अब हमारा भी दिमाग कॉर्पोरेट वर्ल्ड का बदल रहा है, जब से ये लागू हुआ है। अब ज़्यादा लोग उसको जिम्मेवारी समझते हैं, पहले नहीं समझते थे। पहले समझते थे ये खामखा क्यों लगा रहे हैं हमारे ऊपर, हम तो पैसे कमाने वाले लोग हैं, हम क्यों दें ना। अब उनको लगता है कि हमें देना चाहिए, क्योंकि उनसे भावना, जो एनर्जी जो मिलती है, जो पॉजिटिव भावना जो मिलती है, वो और किसी तरीके से नहीं मिलती। ये भावना ये इसी से मिलती है कि हम दूसरे के लिए कुछ कर रहे हैं। जी सर, जैसे आप खुद कॉर्पोरेट जगत से हैं और भी बहुत महान हस्तियाँ और बहुत हस्तियाँ यहाँ आने वाली हैं कॉर्पोरेट जगत से, तो अपने इतने बिजी शेड्यूल से आप निकाल के एक ऐसे प्रोग्राम में आते हैं, NGO के प्रोग्राम में आते हैं, क्या है जो आपको प्रेरणा देता है यहाँ आने का, CSR में डोनेट करने का? मैं 16 साल से एकल से जुड़ा हूँ और अभी भी 40% समय मेरा एकल में जाता है। जो उसमें एक ऊर्जा मिलती है, जो उसमें एक आपको खुशी मिलती है, वो बिज़नेस और कर लें उससे नहीं मिलती, इससे जुड़ने से मिलती है कि आपने देश के और लोगों के लिए, और ख़ास तौर से जो सबसे नीचे वर्ग में जो लोग हैं, जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उनके लिए अगर हम कुछ करें तो जो भावना मिलती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और उसी के लिए हम जगह जगह जाना होता है तो जाते, प्रवास करते,
और वहाँ की व्यवस्था को सुधारते, ये सब चीज़ों में लगे रहने से उसको बढ़ा रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। 275 स्किल डेवलपमेंट सेंटर हम चला रहे हैं, जिसमें ये प्रोग्राम हो रहा है EGF, एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन। उसमें सिर्फ एक ही प्रोग्राम है कि गांव के लोगों को, उस कमज़ोर वर्ग को, वो आदिवासी लोगों को हम मजबूत बनाएं, वो अपने पाँव पे स्वयं खड़े हो सकें। और फिर बाकी की ज़िंदगी, अगर कोई आदमी कमाने लग जाता है ना, तो उसके बाद बाकी की ज़िंदगी जो है वो डिग्निटी की जी सकता है। लेकिन मैं अगर स्किल्ड नहीं हूँ तो मुझे पता ही नहीं शुरू कहाँ से करना है। लेकिन मैं स्किल्ड हो जाता हूँ, फिर मुझे पता, और फिर मैं बाकी की ज़िंदगी उस स्किल के भरोसे कर सकता हूँ। जी सर, तो अगर एक लाइन में और कॉर्पोरेट्स को, बिजनेसमैन को कहना हो कि क्यों एकल के साथ जुड़े, तो उसमें क्या कहना चाहें? वो आप किसी दूसरे के लिए करके देखिए, सिर्फ अपना अपना मत सोचिए। जो मज़ा आपको अपने आप से महसूस होगा वो आपको उससे जोड़ ही देगा। कम शब्दों में मैं इसको ऐसे कहूँगा। बहुत सारी अपेक्षाएं, हमें उम्मीद है कि आज हमें लगभग 10,000 विद्यालयों का यहाँ पे हमारे को अनाउंसमेंट होगा, कमिटमेंट मिलेगा। और क्योंकि कुछ इसमें PSUs भी आ रहे हैं और कुछ अच्छे कॉर्पोरेट्स भी हैं जिन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आज हमारा प्रेजेंटेशन और एकल को समझ के हमारा इस कार्यक्रम से ये प्रयास है कि एकल जन जन तक कैसे पहुँचे। अभी बहुत सारे लोग नहीं जानते एकल के बारे में, बहुत कम परसेंटेज है जो जानते एकल को। हमारी कोशिश है कि हम एकल को जन जन तक पहुँचाएँ। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम फंड रेज करना चाहते हैं, वो फंड रेजिंग हो, और लगभग 10,000 विद्यालयों का हमें कमिटमेंट यहाँ मिलने की उम्मीद है। बिहार स्कूल का इन्होंने डोनेट किया है। तो आपको क्या प्रेरणा मिली, आपने ये डोनेशन क्यों किया? देखिए, जो आदमी जो कमाई करता है, पहले अपनी रोटी पेट के लिए काम करता है, फिर अपने परिवार के लिए काम करता है, फिर समाज के लिए काम करता है, फिर देश के लिए काम करता है। और देश आज इस तरह की अवस्था से गुजर रहा है जहाँ बहुत बहुत ज़रूरत है शिक्षा के लिए। जहाँ हमारा कहीं परिवर्तन हो गया, आज हम जब 1000 साल की हिस्ट्री देखते हैं तो हिस्ट्री से आप देखोगे कि देश को बचाना है, बचाने के लिए शिक्षा ज़रूरी है। उस एरिया में जहाँ सरकार नहीं पहुँची है, इसलिए धन्यवाद। जैसा कि आपने सभी लोगों के विचार सुने कि कैसे वो एकल की तरफ आकर्षित हैं एंड खुद भी योगदान दे रहे हैं, तो आइए आप भी एकल के साथ जुड़ जाइए। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और देखते रहिए एकल भारत।